इसे देखते ही आपके मुंह में पानी आ रहा है ना, लेकिन खाने से बिल्कुल नहीं डरिए क्योंकि ना आटा ना मैदा सूजी बेसन हमने किसी तरह का फ्लावर यूज़ में नहीं लिया और सिर्फ 2 चम्मच घी से इसे बनाया। वेलकम बैक टू एक्सोटिक डाइन, मैं हूँ स्वाति। अब हेल्दी खाने की बात होती है तो फास्टिंग की भी बात हो जाती है। तो अगर आप इसे चाहें तो फास्टिंग में खाइए या फिर कभी भी बना के खाइए क्योंकि इसका टेस्ट इतना अच्छा होता है कि अगर एक बार बनाया ना तो बार बार आपका मन करेगा इसे बनाने का। तो इसके लिए आपको एकदम पका हुआ कद्दू लेना है। ऐसा जो येलो वाला कद्दू आता है ना, अगर आप वो लेंगे तो और भी अच्छा रहेगा क्योंकि इसमें अपनी एक मिठास होती है जिसके कारण इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। तो कद्दू को अच्छी तरह से छीलने के बाद उसको अच्छी तरह से धो लीजिएगा, बिल्कुल भी मिट्टी नहीं होनी चाहिए। तो 2-3 बार धोने के बाद में आपको इसको ग्रेट करना है। तो थोड़ा बारीक साइड से आप ग्रेट करेंगे तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो ये देखिए सारा कद्दू जो है वो ग्रेट हो गया है। यहाँ पर मैंने 600 ग्राम कद्दू लिया था तो उसमें से लगभग 500 ग्राम कद्दू निकल आया है क्योंकि 100 ग्राम तो उसका छिलका और बीज वगैरह निकल गए थे। अब इस कद्दू को जो ग्रेटेड है उसको अच्छी तरह से आप हाथ से स्क्वीज़ कर लीजिए। जितना पानी हो सके आप उतना पानी इसका निकाल दीजिए। तो ये जो कद्दू का जूस है बड़े काम की चीज़ है, इसको आप आटे में ले लीजिएगा, फेंकिएगा मत या फिर सब्जी में डाल लीजिएगा। तो इस तरह से हमको जो ड्राई कद्दू बॉल्स जैसे मिल गए हैं तो उनको एक तरफ रखेंगे और अब कढ़ाई में आपको डालना है 2 चम्मच घी। और ये जो कद्दू हमने रखा है ग्रेटेड कद्दू, उस कद्दू को आप 2 चम्मच घी के अंदर डाल दीजिए। आपको यहाँ पर कढ़ाई या जो भी आप पैन में बना रहे हो उसको हैवी बॉटम होना ज़रूरी है, तो वो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब इसको अच्छी तरह से आप घी के साथ में भून लीजिए। लगभग 3 से 4 मिनट आप भून लीजिए जिससे कद्दू के ऊपर ना अच्छी सी एक घी की कोटिंग आ जाए। और बस अब उसके बाद आपको डालना है 1 कप दूध। यहाँ पर आधा किलो के संग 1 कप दूध जो है वो सफिशिएंट होता है। तो उस दूध को डालने के बाद में आप कद्दू को सिम पे कर दीजिए और अच्छी तरह से भुनने दीजिए। 5-7 मिनट के बाद में ना आप इसकी फ्लेम थोड़ी हाई भी कर सकते हैं क्योंकि कद्दू जो है वो पूरी तरह से अभी सॉफ्ट हो चुका होगा। अब इसके अंदर आपको मिलानी है फ्रेश वाली मलाई, एकदम ताज़ा वाली मलाई लीजिएगा। अगर आपके पास मलाई नहीं है तो आप चाहे तो इसमें मावा भी मिक्स कर सकते हैं, और अगर मावा भी नहीं है तो आप इसके अंदर मिल्क पाउडर भी थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। अब इसमें दूध लगभग सूख सा गया है तो इस टाइम पे इसके अंदर शुगर मैंने मिलाई है और उसी के साथ में डेसिक्रेटेड कोकोनट पाउडर मिला दिया है। शुगर की क्वांटिटी डिपेंड करता है कि कद्दू कितना मीठा है। यहाँ पर मैंने 500 ग्राम कद्दू के साथ में लगभग 80 ग्राम शुगर मैंने मिक्स करी थी। मैंने 100 ग्राम शुगर ली थी असल में, लेकिन मुझे लगा 80 ग्राम सफिशिएंट होगी तो मैंने उतनी ही मिक्स करी थी। अब लास्ट में इसके अंदर मैंने थोड़ा सा डेसिक्रेटेड कोकोनट पाउडर और ऐड कर दिया है जिससे ये अच्छी तरह से भुन जाए। तो बस आपको अच्छी तरह भुनना है। ये देखिए इसने किनारे बिल्कुल छोड़ दिए हैं और ये एकदम अच्छी तरीके से भुन चुका है। तो अब इसे हम ठंडा करने के लिए एक तरफ रख देते हैं। अब आप इस टाइम ना थोड़ा सा हाथ से इस तरह से प्रेस करके देखिए, ना तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको घी दिखाई दे रहा है जो कि हाथ पे स्टिक हो, और ना ही ये बहुत ज़्यादा ड्राई दिखाई दे रहा है। इसी तरह का होना चाहिए। अब इस कद्दू को हम ठंडा होने देते हैं और दूसरी तरफ एक बोल के अंदर गुलकंद, उसके साथ में काजू, किशमिश और थोड़े से बादाम की कतरन और इलायची, उसके संग में आप थोड़ा सा डेसिक्रेटेड कोकोनट पाउडर भी मिला दीजिए और इन सब का एक मिक्सचर बना लीजिए। अब वो जो कद्दू है वो भी ठंडा हो चुका है तो लास्ट में उसमें आपने इलायची मिलानी है। आप इलायची पहले मत मिलाइएगा, नहीं तो उसकी खुशबू कई बार उड़ जाती है। तो बस अब ये सारी चीज़ें हमारे पास रेडी हैं। तो हाथ पे कद्दू के मिक्सचर का एक छोटा सा पोर्शन लीजिए, उसके अंदर जो हमने स्टफिंग गुलकंद की बनाई है उसको स्टफ कीजिए और थोड़ा सा वापस आप कद्दू का मिक्सचर लगा करके उसको अच्छी तरह से सील कर लीजिए। और अब इसके बनाने हैं आपको लड्डू। तो गोल गोल हाथ से करके इसके गोल मटोल से लड्डू बना दीजिए। ये लड्डू खाने में यकीन मानिए बहुत ही अच्छे होते हैं और हेल्दी कितने हैं वो आप देख चुके हैं क्योंकि इसके अंदर शुगर की क्वांटिटी भी बहुत कम है और साथ में इसमें फ्लावर तो हमने डाला ही नहीं है। और आपको इस तरह की रेसिपीज़ अगर अच्छी लगती है तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और मैं इंस्टा और फेसबुक पे आप लोगों के साथ में लाइव आती हूँ, अगर आप चाहें तो वहाँ पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे मैंने फास्टिंग की और ज़ीरो ऑयल रेसिपीज़ बहुत सारी आपके साथ शेयर की है, उन्हें भी आप एक बार चेक कर सकते हैं। अब देखिए वो तो स्टफिंग वाले लड्डू थे वो तो बन गए, लेकिन अगर स्टफ्ड लड्डू खाने का मन नहीं है तो आप ऐसे ही प्लेन लड्डू बनाइए और उन्हें डेसिक्रेटेड कोकोनट का जो पाउडर है उसके अंदर हल्का सा कोट कर दीजिए। तो ये जो लड्डू हैं वो भी खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। और अगर आप इसको कोकोनट के अंदर कोट नहीं करना चाहें तो आप ऐसे ही येलो रख दीजिए, वो भी बड़ा सुंदर लगते हैं।
वैसे ये लड्डू बनाना बहुत आसान है, लेकिन कुछ बातें अगर आप ध्यान रख लेंगे तो ये बड़ी अच्छे से बन जाएँगे। तो जब आप इसको गैस पर दूध डाल कर के कुक कर रहे हो, तो उस टाइम आप इसे लगातार स्टर करते जाइए और किनारे की साइड पे जो भी आता है उसको आप स्क्रैप करते जाइए। इसके अंदर दूध होने के कारण ना ये कई बार तले से लगने लगता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके साथ अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कद्दू में पानी थोड़ा ज़्यादा है, तो आप कोकोनट की क्वांटिटी थोड़ी-सी बढ़ा भी सकते हैं। मैंने यहाँ पर कद्दू के साथ में गुलकंद और ड्राई फ्रूट्स की स्टफिंग करी है, जो कि एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि दोनों ही चीज़ें बहुत सॉफ्ट होती हैं और क्रंच इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स का आ जाता है, तो ये खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। आप अगर चाहें तो इसकी स्टफिंग थोड़ी-सी चेंज भी कर सकते हैं। अब मैं एक लड्डू को आपको तोड़ करके दिखाती हूँ, आपको देखते ही समझ आ जाएगा कि ये कितने ज़्यादा सॉफ्ट हैं और सॉफ्ट होने के साथ-साथ ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी होते हैं। आई होप आपको ये ज़रूर पसंद आएँगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।